त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये चैप्टर है, बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका पूरा का पूरा निचोड़ निकाल के रख देंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट का मतलब जितना भी टॉपिक्स है सारा टॉपिक्स, उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे लगाऊंगा, आपको सिखाऊंगा कैसे लगाना है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे होंगी, बस आपको एट लास्ट अंत तक वीडियो को पूरा देखना है, वॉच करना है, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना है। तो आइए जल्दी से एक कॉपी लीजिए, पेन ले लीजिए और पानी लेकर बैठ जाइए और पूरा का पूरा 1 घंटे के अंदर मैं वादा करता हूँ पूरा खत्म कर दूंगा। तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में कुछ इंट्रोडक्शन है, कुछ इंट्रोडक्टरी शब्द हैं, उनको जानना जरूरी है। जैसे उन्नयन कोण, पहला है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है, व अवनमन कोण, इन दोनों में पहले डिफरेंस समझिए। अवनमन कोण मैं एग्जाम्पल से कराऊंगा, इसको कोई परिभाषा मेरे को लिखाना नहीं है। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या है? तो सबसे पहले देखिए, एक बंदर है, एक चिंकी मिंकी कुछ भी है, जो भी है ये हैं, और यहाँ पे एक है मान लीजिए पेड़, ये है पेड़। अब जो चिंकी मिंकी है अपनी अखियां से जो है, अखियां से यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इसको देख रहे हैं, इस चीज को देख रहे हैं, कुछ भी है, मान लीजिए इनका आम लटका हुआ है, मैंगो लटका हुआ है, चिंकी मिंकी जो भी है यहाँ पे देख रहे हैं। तो अब देखिए इनके जो आंख से जो क्षैतिज है, ये क्षैतिज, जिसे क्षैतिज कहते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर कहा जाता है, इसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, क्षैतिज। इनकी आंखियां जो है इस मैंगो के साथ जो क्षैतिज का कोण बनाती है थीटा, इसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। ये चिंकी मिंकी है, एक पेड़ है, उस पेड़ में आम लगा हुआ है, इस आम को ये चिंकी मिंकी बहुत आसानी से देख रहे हैं, एकदम ऊपर ऐसे आंख उठाए देख रहे हैं। चिंकी मिंकी जब आम को देख रहे हैं, उस समय जब क्षैतिज के साथ, ये जो क्षैतिज लाइन है, क्षैतिज के साथ इनकी आंखें जो क्षैतिज के साथ कोण बना रही हैं, आम और क्षैतिज, आम और ये जो क्षैतिज के साथ कोण बना रही है थीटा, इसे ही उन्नयन कोण कहा जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। बहुत ही आसान है, उन्नयन कोण कहते हैं। आप भी कहीं कहीं जब जैसे स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में जब सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग 8वें फ्लोर वाली देखनी होती है, तो इसी तरह ऐसे देखते हैं। उस समय आपकी आंखें यहाँ से जो क्षैतिज है और वहां ऊपर जो बिल्डिंग है, ये क्षैतिज से और बिल्डिंग के बीच में जो कोण बन रहा है, उसे ही उन्नयन कोण कहा जाता है। यही उन्नयन कोण है। तो आप यहाँ पे देखिए, आसानी से समझ पा रहे होंगे उन्नयन कोण क्या है। उन्नयन कोण क्या है, अब इसको मिटा दे रहे हैं। अब अवनमन कोण को समझते हैं। अवनमन कोण को समझा जाता है, अवनमन कोण को समझते हैं, समझ लेते हैं। देखिए चिंकी मिंकी जी जो है, ये चिंकी मिंकी अभी छत पे खड़ी हो गई, अभी छत पे खड़ी हो गई हैं, और नीचे इनका गेंद पड़ा हुआ है, चिंकी मिंकी का गेंद पड़ा हुआ है। अभी चिंकी मिंकी इस गेंद को यहाँ से देख रही है, ऊपर से इस गेंद को अपना देख रही है। अब जो क्षैतिज के साथ कोण बन रहा है थीटा, इसे हम अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण कहा जाता है, इसे हम अवनमन कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। चिंकी मिंकी जो है, नीचे जो है गेंद, उसको देख रहे हैं, इसे हम अवनमन कोण कहते हैं। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और नीचे देख रहा हूँ, नीचे देख रहा हूँ, इस समय इस ऊर्ध्वाधर इसके ये जो कोण है, ये बीच में दोनों हाथों के बीच में जो कोण है, इसे ही हम अवनमन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहा जाता है। सिंपल तथा आप समझ चुके होंगे, अवनमन कोण कहते हैं। क्षैतिज स्तर का हमेशा बात होगा, क्षैतिज, ये जो है ये क्षैतिज स्तर है, ये क्षैतिज स्तर है, इस क्षैतिज स्तर का हमेशा बात होगा, क्षैतिज स्तर का। तो आप अवनमन कोण आसानी से समझ चुके होंगे, अवनमन कोण क्या है, आसानी से आपको क्लियर हो चुका होगा अवनमन कोण। आगे आइए बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप समझ चुके होंगे। अब आइए इसको लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। सबसे पहले कह रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो सबसे पहले यहाँ मैं बना देता हूँ एक मीनार। ये मान लीजिए एक मीनार है, ऐसे मैं डिजाइन मुझको नहीं आता कि मीनार किस तरह बनती है, बस मैंने बना दिया है कि एक मीनार है, एक मीनार जो है ऊर्ध्वाधर मान लीजिए ऊपर ऐसे सीधे खड़ी है, तो मैंने बना दिया। उसके बाद है कि धरती के एक बिंदु से, धरती का कोई बिंदु यहाँ है, मान लीजिए लेट्स से पॉइंट ए है। धरती की एक बिंदु, मान लीजिए वो पॉइंट क्या है, ए है। एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, मतलब मीनार के निचला वाला जो बिंदु है, यहाँ से मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। 15 मीटर दूर है। कितना मीटर दूर है, 15 मीटर दूर है। तो मैंने यहाँ भी लिख दिया। इसको मान लीजिए बी है और ये क्या है, सी है। ये मीनार जो है वो बीसी है। यहाँ पर लिख देना बीसी बराबर मीनार।
BC बराबर मीनार, BC बराबर मीनार, ये हो गया। मीनार देखिए सही लिखा हुआ है BC, तो ये हो गया। उसके बाद में मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मतलब ये मीनार की शिखर, शिखर मानी ऊंचाई ऊपर वाले, मीनार की शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। मीनार के उन्नयन का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यही BC ज्ञात करना है, यही BC आपको ज्ञात करना है। क्या आएगा, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये 60 डिग्री है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये लंब है। अरे ये थीटा दिया गया है, तो थीटा के सामने लंब होता है, तो ये लंब है। और ये क्या होगा, ये देखिए ये 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री है, तो ये बन गया कर्ण। कुछ लोग पूछेंगे 90 डिग्री कहाँ से आया। अब साफ साफ क्वेश्चन कहा गया है कि ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ऊर्ध्वाधर खड़ी रहेगी तो 90 डिग्री का जायज सी बात है कोण बनाएगी, तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया, तो एक कर्ण हो गया। और नीचे वाला हो गया आधार। आपको आधार पता है और ये 60 डिग्री पता है, तो यहाँ पे एक फार्मूला लगा दीजिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर लाल बटा कक्का, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ये हो जाएगा लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, टेन थीटा कितना हो जाएगा 60, टेन 60 बराबर लंब क्या है, यही है लंब को ही हमें ज्ञात करना है BC, लंब बटा आधार कितना है 15 मीटर। टेन 60 का मान हो गया √3 बराबर BC बटा 15, यानी BC बराबर 15√3 मीटर, यानी मीनार की जो है ऊंचाई आ गई, ऊंचाई कितना आ गया 15√3 मीटर, ऊंचाई 15√3 मीटर आ चुकी है। ऊंचाई क्या आ चुकी है 15√3 मीटर आ चुकी है आसानी से, तो ये हो गई ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई कितना आ चुका है 15√3 मीटर, ये आंसर हो चुका है। इस तरह के क्वेश्चन आपके 10th में आसानी से आएंगे, बहुत अच्छे से आएंगे, ढंग से डिजाइन होके आएंगे। बस आपको समझना है, ज्यादा टफ नहीं है, बस आप ढंग से समझ लेंगे। यदि आप ढंग से समझ लेंगे तो आपके लिए आसान है, यदि ढंग से नहीं समझ पाएंगे तो आपके लिए बेहद मुश्किल है, जिंदगी में लगा नहीं पाएंगे। तो ढंग से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको बहुत ढंग से समझ लीजिए, डीप में समझ लीजिए। मैं समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, तो इसको आपको समझ लेना है। आप आगे चलिए बढ़ते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन है उनको लगाया जाता है। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, स्क्रीन शॉट में लगा दिया है क्वेश्चन का। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिजली मिस्त्री, कोई बिजली मिस्त्री है भाई, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक जाना है, और यहाँ तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ी की लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए जिससे कि 60 से 60 डिग्री के कोण पे झुक जाए। आगे पूछा गया है कि और यह भी बताइए खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। तो सबसे पहले आइए क्वेश्चन का जो है एक एक प्रूफ जो है उसके थ्रू हम जो है क्या कहते हैं चित्र बनाने की कोशिश करते हैं, आकृति बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है फलाना आकृति को देखिए, लेकिन नहीं, हम लोगों को पहले खुद से आकृति हम बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में वो आपको आकृति बनी बनाई दें, आपको खुद से बनाना पड़ सकता है। तो इसलिए आइए खुद हम लोग समझ लेते हैं कैसे बनाना है। एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आई, तो सबसे पहले एक खंभा बनाइए 5 मीटर का, यहाँ पे आप लिख लीजिए 5 मीटर का है। एक खंभा कितना मीटर का है 5 मीटर का, एक 5 मीटर का खंभा है, उसकी मरम्मत पे जाना है, और मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे, तो खंभा मान लीजिए ए बी कोई एक खंभा है, इससे 1.3 मीटर नीचे, यहाँ पे लिख लीजिए 1.3 मीटर, 1.3 मीटर आपको नीचे जाना है। यहाँ पे कोई पॉइंट लेट्स सी, कोई एक पॉइंट समझ लीजिए सी है, तो ए से नीचे सी पे आएंगे तो कितना है 1.3 मीटर। यही कहा गया है कि 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहता है। और फिर कहा गया है कि परित सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि 60 से 60 डिग्री का कोण झुके। तो ये मान लीजिए यही सीढ़ी है, ये क्या है एक सीढ़ी है, ये एक सीढ़ी है, तो ये 36 से कितना झुकी हुई है, 36 से कितना झुकी हुई है 60 डिग्री पे झुकी हुई है, यही कहा गया है 60 डिग्री पे झुकी हुई है। अब पूछा गया है कि जो है सीढ़ी की लंबाई क्या है, सीढ़ी की लंबाई क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं डी है, एक पॉइंट क्या है डी है। तो हम लोगों को सीढ़ी की लंबाई पता करनी है, सीढ़ी की लंबाई हम लोगों को निकालनी है। सीढ़ी की लंबाई बराबर सीढ़ी हम लोग मान लेते हैं, तो ये सीढ़ी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए 1.3 मीटर ये है,
टोटल कितना है, ये 5 मीटर है। टोटल इसकी लंबाई कितनी थी खंभे की, 5 मीटर थी, और ये 1.3 मीटर है। तो ये कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा, 5 में से 1.3 मीटर घटा दीजिए, वही आंसर हो गया। 5 में से 1.3 मीटर घटाएंगे कितना बचेगा, 3.7 मीटर। यानी ये जो इतना जो वैल्यू है वो कितना है, 3.7 मीटर है। ये जो वैल्यू है वो कितना है, 3.7 मीटर है। 3.7 मीटर ये वैल्यू है। सीढ़ी की हमको वैल्यू निकालनी है, 3.7 मीटर इसकी वैल्यू हमको पता चल गई। 3.7 मीटर कैसे है उसको समझिए। टोटल जो लंबाई है वो 5 मीटर है, इतनी जो लंबाई है वो 1.3 मीटर है। टोटल जो लंबाई है वो 5 मीटर है, और इतनी जो लंबाई है वो 1.3 मीटर है। तो जो इतनी बची लंबाई वो क्या कैसे निकालेंगे, टोटल में से इतना घटा दीजिए, इतने की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 3.7 मीटर आ गया इसकी वैल्यू। और ये कोण 60 डिग्री पता है, अब इसका हमें वैल्यू पता करना है। और ये 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि ये जो मीनार जो भी है, जो ये ऊंचाई है क्या है, खंभा है। ये जो खंभा है वो ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो इसलिए 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री के सामने का कोण क्या कहलाता है, कर्ण। तो हम लोगों को कर्ण की वैल्यू निकालनी है। कर्ण मतलब सीढ़ी, सीढ़ी यहाँ क्या है, कर्ण है। सीढ़ी क्या है, कर्ण है। इसी कर्ण की हमें वैल्यू निकालनी है। ये 60 डिग्री ये पता है, इसकी वैल्यू भी पता है। तो कर्ण निकालना बहुत ही आसान है। कर्ण निकालने के लिए साइन थीटा का फार्मूला लगा दीजिए। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। लंब कितना है, BC, लंब कितना है, BC। तो यहाँ पे लिख दीजिए BC, और बटा कर्ण, कर्ण कितना है, CD। हम लोगों को CD की वैल्यू निकालनी है, BC बटा CD। साइन थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लीजिए साइन 60 बराबर BC कितना है, BC यहाँ अभी निकाला है, ये 3.7 यही BC है। तो BC कितना होगा, 3.7, और CD कितना होगा, यही CD हमको निकालना है, CD को ही निकालना है। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 बराबर 3.7 बटा CD। यहाँ से आप CD की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर लीजिए, हम नहीं करेंगे, आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर लीजिए CD की वैल्यू। तो यही CD की आपको लंबाई ज्ञात करनी थी, और इसका वैल्यू ज्ञात करना है। ये नीचे वाला इसका भी आपको वैल्यू ज्ञात करना है, इसका भी वैल्यू ज्ञात करना है। तो अब ये जब पता चल जाएगा, ये CD, तो CD जब पता चल जाएगा तो आप BD आसानी से निकाल लेंगे। जब CD पता चल जाएगा तो BC आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि ये 3.7 है, तो ये आसानी से आप निकाल लेंगे। तो ये मतलब ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो मैंने 2 ही क्वेश्चन लाए थे इस वीडियो में, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट थे। इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। अब मैं इसी टाइप के 10 क्वेश्चन और करा दूं तो उससे कोई मतलब नहीं निकलता, सिवाय एक क्वेश्चन करिए, लेकिन इतना अच्छे से करिए कि जब उस टाइप का क्वेश्चन आए तो जिंदगी में ये ना कहना पड़े कि मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया। आप भले एक ही क्वेश्चन लगाइए, लेकिन इस तरीके से लगाइए कि फिर जिंदगी में ये ना कहना पड़े कि मैं यार क्वेश्चन नहीं लगा पाया, पेपर में आया मैं भूल गया। ये नहीं होना चाहिए। अब इस टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया हूँ। इस टाइप के 1000 नहीं लाख क्वेश्चन बन जाए आपके एग्जाम में, तो भी आपको 100% प्रो रहना है, आपको 100% तुरंत लगा देना है। इस तरह की 2 टाइप के क्वेश्चन थे आपके बुक में, दोनों टाइप के मैंने करा दिए हैं। और एक ही टाइप को मैं बार बार क्वेश्चन कराऊंगा तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए नहीं करूंगा। तो आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं। अगला वन शॉट बहुत जल्द आएगा आपके लिए। आपका पूरा 10th बहुत जल्द ही समाप्त होने वाला है, तो 10th वाले तो खुश हो जाएंगे। अब बारी आएगी 12th वालों की। तो आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनके लिए 12th का भी सीरीज स्टार्ट होने वाला है। तो आइए इसको हम जल्दी से बंद करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।